एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्राचीन एकेडमी में। और ये हमारी क्लास 10 की मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज का आज 36वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस किए थे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.5 से और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए और वापस से आइए इस लेक्चर पे। ओके, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे समीकरणों की, दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, ऐसे समीकरण जिनको हम रैखिक समीकरण युग्म में बदल सके कुछ सब्स्टिट्यूशन करके, है ना। उन जो हमारे पास समीकरण रहेंगे उनके वेरिएबल कुछ इस तरह से लिखे रहेंगे, चर कुछ इस तरह से लिखे रहेंगे कि वो रैखिक समीकरण नहीं रहेगा पहले, लेकिन जब हम उनके वेरिएबल्स को, उनके चरों को अपने हिसाब से तोड़कर मड़ोड़ कर लिखेंगे, कुछ अलग सब्स्टिट्यूशन करके लिखेंगे, तब हमारे पास दो रैखिक समीकरण मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह से कैसे हम किसी समीकरण को घटाएंगे रैखिक समीकरण में, मतलब घटाने का मतलब बदलेंगे, और फिर कैसे उसको हल करेंगे, ये सब हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, तो इस टॉपिक की शुरुआत मैं करता हूं एक एग्जाम्पल से, क्योंकि इसमें कुछ खास देखने को है नहीं। एप्लीकेशन वहां पे है जब आप एग्जाम्पल्स सीखोगे। ओके, एग्जाम्पल हमारे पास क्या दिया हुआ है, मैं इसको एग्जाम्पल नंबर 1 नाम दे देता हूं क्योंकि आगे और भी एग्जाम्पल्स आने वाले हैं। ओके, देखो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, 7/x plus 8/y is equal to 2 and 2/x plus 12/y is equal to 20। हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हैं। ध्यान से देखो कि क्या ये समीकरण रैखिक है? नहीं है, क्योंकि रैखिक समीकरण में जो वेरिएबल्स यूज होते हैं x और y, उनकी घात क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे x की घात क्या है? -1 है ना, क्योंकि x बटे में है, y की घात भी -1 है। यहाँ पे भी x की घात -1 और y की घात भी -1। तो हम क्या करेंगे, इन 1/x और 1/y को अपने हिसाब से किसी दूसरे अचर से रिप्लेस करेंगे, चर से रिप्लेस करेंगे, वेरिएबल से। ओके, तो इसका हल कैसे करेंगे देखते हैं। सॉल्यूशन, दिए गए समीकरणों में 1/x की जगह हम एक वेरिएबल रखेंगे, मान लो हम p रख रहे हैं, तथा 1/y की जगह हम दूसरा वेरिएबल रख रहे हैं q। इसको मैं खींच दूं तो उधर तरफ अपना दूसरा एग्जांपल हो जाएगा रखने पर। चलो अभी 1/x बराबर p रख दे रहे हैं, 1/y बराबर q रख देंगे, और जब हम फाइनली रिजल्ट में पहुंचेंगे तो वापस से हम p की जगह 1/x रख देंगे और q की जगह 1/y रख देंगे, तो अपना ओरिजिनल रिजल्ट आ जाएगा। ओके, इसमें रख दो तो क्या मिलेगा अपने पास, 7 और 1/x की जगह p हो जाएगा 7p प्लस 8 और 1/y की जगह क्या हो जाएगा q बराबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। इसमें रखोगे तो सेकंड वाला एग्जांपल क्या देगा, एंड 2p प्लस 12q इज इक्वल टू 20। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। देखो मिल गया ना हमें दो रैखिक समीकरण, जहां पे p q दो चर है, तो ये दोनों रैखिक समीकरण p और q चर में है। ओके, अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। तो अपने पास अब बहुत सारे मेथड हो गए इनको सॉल्व करने के, है ना। कोई सा भी एक मेथड अप्लाई कर दो, ये सॉल्व हो जाएगा। पहले तो देखो 2, 12, 20, इन तीनों जगहों में अगर हम 2 से भाग दें तो भाग आसानी से चला जाएगा। तो हम समीकरण 2 में 2 से भाग दे देते हैं पहले, तो ये और छोटा हो जाए। समीकरण 2 में 2 से भाग करने पर 2 से भाग दो क्या हो जाएगा, यहाँ पे p बचेगा, यहाँ पे 6q बचेगा और यहाँ पे 10 बचेगा। ओके, तो अब ये और ये इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करना है। देखो गुणांक बराबर करने हैं हमको, चाहे p के गुणांक दोनों जगह बराबर करो, चाहे q के गुणांक दोनों जगह बराबर करो। p यहाँ पे अकेले है, यहाँ पे 7 है, तो अगर इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो काम हो गया ना। ओके,
समीकरण 3 में 7, इसको सर्कल क्यों कर रहा हूं, इसमें 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, का गुणा करने पर देखो समीकरण 3 क्या बन जाएगा, 7p प्लस 7 6 42 q इज इक्वल टू 70, है ना। ये इक्वेशन आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। ओके, बड़े इक्वेशंस बनते जा रहे हैं। खैर, अब इस इक्वेशन से इक्वेशन को घटा देते हैं क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। समीकरण 4 है ना, 4 से 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। मुझे पर्सनली एलिमिनेशन मेथड ही सबसे बेस्ट लगता है, मैं उसी को फट से लगा देता हूं। ओके, इससे इसको घटाएंगे तो इन दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख दें तो अपना काम हो जाए। 7p प्लस 42q इज इक्वल टू 70 और इसके नीचे इक्वेशन 1 लिख देते हैं अगर, तो 7p प्लस 8q इज इक्वल टू 2। घटाइए भैया, ये घटेगा, ये भी चिन्ह बदल जाएगा। 7p से 7p कैंसिल आउट, 42 में से 8 घटेंगे तो कितना आएगा, 34 आएगा, 34 और 8 42। q बराबर 70 में से 2 गए 68, तो q बराबर 68 बटे 34, तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो यहां से हमें क्या पता चला, q बराबर 2, q बराबर 2 ये हमें पता चल गया। ओके, अब इस q बराबर 2 को समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो, चाहे 4 में रख दो, किसी में भी रख दो, हमें मान पता चल जाएगा। तो मैं q बराबर 2 समीकरण 1 में रख देता हूं। इधर ही करते हैं, बोर्ड एक्स्ट्रा पड़ा है तो। समीकरण 1 में q बराबर 2 रखने पर क्या देगा समीकरण 1, 7p प्लस 8 और q की जगह 2 हो जाएगा, बराबर का 2, तो 7p बराबर क्या हो जाएगा, 2 और माइनस का ये उधर चला जाएगा, पूरा माइनस का 16 आ जाएगा, है ना। तो p बराबर माइनस का 14 बटे में 7, तो p बराबर माइनस का 2, है ना। 7 7 7 to the 14, p बराबर माइनस 2 आ गया, q बराबर 2 आ गया। ओके, अब p बराबर और q बराबर हमें मिल गया, लेकिन हमें क्या वैल्यू निकालनी है, x और y की, है ना। ओके, पुनः p बराबर 1/x तथा q बराबर 1/y रख देते हैं। जो माना था उसको वापस से रख दिया, है ना। हमने p बराबर 1/x माना था, q बराबर 1/y माना था, उसको वापस से रख देंगे तो अपना हल आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 1/x रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/x बराबर -2 एंड यहाँ पे q की जगह 1/y रखोगे तो 1/y इज इक्वल टू प्लस का 2। ओके, अब हम 1/x इधर है, -2 उधर है, अगर हम फ्रैक्शन को उल्टा कर दें, मतलब 1/x में जो अंश है उसको हर में लेते हैं और जो हर है उसको अंश में लेते हैं, कि सिर्फ x बचेगा और ये क्या बन जाएगा, माइनस का 1/2, है ना। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, अगर आप चाहें तो इसको कोई और लैंग्वेज नाम दे दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x उधर चला जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा, तो वही यहाँ पे हो गया है। एंड y इसी तरह क्या हो जाएगा, 1/2, तो ये अपना आ गया सॉल्यूशन। x की वैल्यू -12 एंड y की वैल्यू +12। ऐसे हम लोग किसी भी रैंडम इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में बदल के फिर उसको हल करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ओके, तो हम लोग तुरंत चलते हैं एक और एग्जांपल जो इसी से मिलता जुलता है, फिर आगे हम लोग थोड़े टफ एग्जांपल्स पे चलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास कुछ इस टाइप का है। इस एग्जांपल में देखो, जो वेरिएबल्स हैं वो तो डिनोमिनेटर में है ही, साथ में जो गुणांक है वो भी डिनोमिनेटर में, मतलब हर में है ना। पिछले वाले एग्जांपल में जो संख्याएं थी वो ऊपर थे और जो चर पद थे वो नीचे थे, इसमें उल्टा है। यह क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.6 एनसीईआरटी से ही है, तो चलो इसको करते हैं। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले इसको चेंज करेंगे लीनियर इक्वेशन में, फिर एक अपना ट्रिक लगाएंगे जो मैंने नोट करके लिखवाया था, उसको लगा के सॉल्व करेंगे। ओके,
इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो दिए गए समीकरणों में वही हम लोग करने वाले हैं 1/x इज इक्वल टू पी कॉमा 1/y इज इक्वल टू क्यू रखने पर लेट्स सी हमको क्या मिलता है। 1/2 तो वैसे ही रहेगा और 1/x की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं p प्लस 1/3 भी वैसे ही रहेगा 1/y की जगह हम लोग क्या कर रहे हैं q। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/2x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/x ऐसे तो लिखा जाता है ना, फिर अंश अंश का गुणा होके एक आ जाएगा और हर हर का गुणा होके 1/2x आ जाएगा, है ना। तो इसी को मैंने पहले अलग अलग कर दिया, फिर 1/2 वैसे ही रह गया और 1/x की जगह हम लोग p रख दिए। कितना तो समझ आ ही गया होगा। ओके इज इक्वल टू 2 है ना यहाँ पे। ओके और दूसरा समीकरण इसी के बगल में मैं पैरेलली सॉल्व करता हूँ। 1/3 वैसे ही रहेगा और x 1/x की जगह हम लोग p रख देंगे प्लस 1/2 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे q हो जाएगा 1/13/6। ओके अब हमें क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है इसको हटाना है डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर मतलब कि अंश में ले जाना है हर से हटाकर। तो जो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है इन दोनों का एलसीएम लेकर उससे गुणा कर देंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, है ना। यहाँ भी 2 और 3 है इनका एलसीएम होता है 6। तो हम लोग क्या करेंगे दोनों समीकरणों में 6 से गुणा कर देंगे भैया। गुणा करने पर देखो क्या मिलता है, 6 से यहां गुणा करोगे तो 6/2p हो जाएगा प्लस 6/3q बराबर 6 दूनी 12 एंड 6/3p प्लस 6/2q बराबर 6 गुणे 13/6। आप देखो कहां पे क्या कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 3 6 3 1 3 3 2 6 3 1 3 3 2 6 2 1 2 2 3 6 और 6 से 6 ये कैंसिल। क्या मिला अपने पास 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं और मैं इस चीज को नीचे लिख रहा हूं एंड 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13 इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट का इंटरचेंज है ना, जो p का कोफिशिएंट यहाँ पे है वो इधर q का कोफिशिएंट है और जहाँ पे q का कोफिशिएंट है वो p का कोफिशिएंट है। तो हम यहाँ पे एक ट्रिक लगा सकते हैं। कौन सी लगा सकते हैं, दोनों समीकरणों को एक बार जोड़ दें फिर एक बार घटा दें, लेकिन हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतने छोटे छोटे कोफिशिएंट हैं 3 2 2 3, इनको और कितना छोटा करोगे, है ना। तो उसको लगाने से हमारा क्वेश्चन और लेंथी हो जाएगा खामखा। तो हम इन दोनों को ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ओके मैं अब इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड लगाऊं, देखो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन लगाता हूं तो यहां से p की चाहे q की वैल्यू निकाल के इसमें रख दूं आ जाएगा इजीली। एलिमिनेशन लगाता हूं तो दोनों समीकरणों में पहले गुणांकों का गुणा करना पड़ेगा, मतलब 3 का गुणा इस समीकरण में 2 का गुणा इस समीकरण में, तो एलिमिनेशन से आ जाएगा। अगर मैं ट्राई करूं अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो उससे भी आसानी से आ जाएगा। तो मैं अभी तक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन बहुत यूज कर चुका हूं, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करने के लिए पहले हम इन समीकरणों में जो बराबर के उस पार चीजें हैं उनको इधर लाएंगे। ऐसे देखो 13 उधर था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, सिमिलरली 12 उधर प्लस में है और इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा और बराबर का 0। ओके अब ये दोनों इक्वेशंस एकदम परफेक्ट दिख रहे हैं। अब इनकी तुलना कर दो। समीकरण 1 मैं देखो जितने भी हमारे पास मेथड है मैं तीनों को बारी बारी से बीच में लाता रहूंगा ताकि आपको भूले ना, है ना। समीकरण 1 व 2 को 1 तथा 2 को 1 व 2 गलत हो जाएगा, वैसे सही ही था। 1 तथा 2 की तुलना किससे कर देंगे हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस
C2 बराबर 0 से करने पर, देखो तुलना करने पर अपने को क्या मिलेगा। A1 बराबर पहला समीकरण 3, B1 बराबर 2 एंड C1 बराबर माइनस का 12। सिमिलरली A2 बराबर 2, B2 बराबर 3 एंड C2 बराबर माइनस का 13। सारी जरूरी चीजें मिल गई। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हिंदी में क्या बोलते थे? वज्र गुणन। वज्र गुणन विधि द्वारा। कैसे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P, यहाँ पे लिखेंगे Q, यहाँ पे लिखेंगे 1। पहले x y था तो x y लिखते थे, अब P और Q वेरिएबल हो गया है। ओहो, मैंने यहाँ पे x और y लिखा है, इसको P और Q करना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो इक्वेशन है वो P और Q में है। ओके, x की जगह P करना है, y की जगह Q। A1P प्लस P1Q प्लस C1 बराबर 0, A2P प्लस B2Q प्लस C2 बराबर 0। ओके, वेरिएबल सेम होने चाहिए। हो गया। अब हम लोग यहाँ पे C1 C2 B1 B2 रखेंगे फर्स्ट और लास्ट में। इस वाली रो में C1 C2, यहाँ पे A1 A2। ओके, B1 B2 मतलब 2 3 2 3 2 3, फिर C1 C2 मतलब कि -12 -3 माइनस का 12 माइनस का 13, A1 A2 3 2। ओके, अब एरो बनाओ और फटाक से गुणा कर दो। P के बटे में क्या आएगा? 13 का 2 में गुणा तो माइनस का 26 और इसका इसमें गुणा तो प्लस का 36, है ना? मल्टीप्लाई करने पे माइनस आएगा लेकिन हमको यहाँ घटाना है ताकि प्लस हो जाएगा। बराबर Q के बटे में क्या आएगा? 12 2 24, वो भी माइनस का, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 39 और प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी माइनस है और यहाँ पे एक माइनस है। ओके, बराबर 1 के अपॉन में क्या आएगा? 3 3 9 माइनस 2 2 4। नाइस। अब ये क्या हमें इंप्लाई करेगा? P अपॉन 36 में से 26 जाएगा 10 हो जाएगा। Q अपॉन 39 में से 24 घटाओ, 9 में से 4 गए 5, 3 में से 2 गए 1, 1 बटे 9 में से 4 गए 5। अब हमें P की वैल्यू चाहिए तो इस वाले को भूल जाओ, इसके बराबर लिख दो। P के मान के लिए हम लोग क्या करेंगे? P अपॉन 10 इज इक्वल टू 1/5 लिखेंगे। सो यहां से P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 उधर चला जाएगा, 10/5 है ना? तो दिस विल इंप्लाई P इज इक्वल टू 2। P इज इक्वल टू 2 पता चल गया। अब हमें इसी तरह Q निकालना है। Q के मान के लिए, Q के मान के लिए क्या करेंगे? P वाले को भूल जाएंगे, Q वाले को कंसीडर कर लेंगे। सो Q अपॉन 15 विल बी 1/5, है ना? 15 उधर चला जाएगा ऊपर, 5 1 5 5 3 15, सो दिस विल इंप्लाई Q इज इक्वल टू 3। P बराबर 2 आ गया, Q बराबर 3 आ गया। ओके, अब हमें x और y निकालने के लिए वापस P और Q की जगह 1/x 1/y सब्स्टिट्यूट कर देना है। P बराबर 1/x रखने पर 1/x बराबर 2 आ जाएगा, तो ये इंप्लाई करेगा x बराबर 1/2। पहली चीज यहां भी देखते हैं, Q बराबर 1/y रखने पर 1/y बराबर 3 आ जाएगा, तो ये इंप्लाई करेगा y बराबर 1/3। लो भैया निकल आए। ये पहला हल हो गया और ये दूसरा हल हो गया। देखो फर्स्ट समीकरण में x के साथ जो था वही आ गया यहाँ पे। खैर ये तो कोइंसिडेंस है। ओके, ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने दो चीजें लगाई। पहली चीज 1/x को P 1/y को Q रख के इसको लीनियर इक्वेशन में बदला, और दूसरी चीज इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने कौन सी विधि का मल्टीप्लाई किया? विधि का यूज किया, वज्र गुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसी से मिलते जुलते बट इनसे थोड़े से टफ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमें इस ये जो चीज यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, दो चरों के रैखिक समीकरण में बदले जाएगा समीकरण, इसके बारे में और क्या क्या जान सकते हैं। थर्ड एग्जांपल,
ये देखिए, इस जो समीकरण युग्म है इसको हल करना है। इसमें बटे में जो डिनोमिनेटर में दोनों वेरिएबल्स एक साथ आ गए हैं, x और y एक साथ x प्लस वाई के रूप में आ गए हैं। डरावना लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन घबराइए नहीं, एकदम आसान से तरीके में बता रहा हूं इसको। ओके, हमने पिछले एग्जांपल्स में क्या सीखा था, जब हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए तो उस वेरिएबल के बराबर हम कुछ मान लेते थे। यहां भी वही करना है, 1/x प्लस वाई के बराबर हम कुछ रख देंगे, 1/x माइनस वाई के बराबर हम कुछ और रख देंगे। ओके, माना 1/x प्लस वाई, अब की इसके पूरे के बराबर p मानना है ना, क्योंकि ये पूरा बटे में है। ओके, तथा 1/x माइनस वाई बराबर q, इतना मान लेंगे अगर, तो ये समीकरण कैसे रिड्यूस हो जाएगा, 20 और मल्टीप्लाई बाई p हो जाएगा, है ना, 1/x प्लस वाई की जगह p रख देंगे, प्लस 3 और इसके साथ q हो जाएगा बराबर 7। मैं ये डॉट रखने की कोई जरूरत है नहीं, 20p प्लस 3q इज इक्वल टू 7। और जो दूसरा समीकरण वो कैसे बन जाएगा, 8, ये दोनों जगह प्लस कैसे हो गया, यहाँ पे माइनस था, सॉरी यहाँ पे माइनस है, 8 के बटे में x माइनस वाई मतलब 8q माइनस 15x प्लस वाई मतलब 15p, और इसके बराबर में है 5। देखो, दो हमें हमारे पास समीकरण मिल गए। अब हम इन दोनों को हल करेंगे, देखते हैं कैसे हल कर सकते हैं। अब हम देखो क्या करते हैं, यहाँ पे p इधर है, यहाँ पे p इधर है, यहाँ पे q इधर है, q इधर है, तो पहले हम इन दोनों को अच्छे से लिख लें ताकि p और q एक एक तरफ आ जाए, है ना। तो इससे हमें आगे क्या करते हैं, हम पहले समीकरण में ही चेंज कर लेते हैं, या तो p हमारा पहले रहता था, q बाद में रहता था, तो नीचे वाले में चेंज कर लेते हैं। इसको अगर हम ऐसे लिखें 20p प्लस 3q बराबर 7, और इसमें p वाले टर्म को पहले ले लेते हैं, तो ये माइनस 15p हो जाएगा, q वाले को बाद में, प्लस का 8q और बराबर का 5। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, तो इक्वेशन मिल गया। अब कौन सा मेथड यहाँ पे लगाना सुटेबल रहेगा, सोचो। हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी अभी किया है मैंने, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एलिमिनेशन ही लगा दूं। उसको लगाने के लिए हम लोगों को p का अगर कोफिशिएंट बराबर बनाना है, तो मतलब दोनों जगह सेम चीज लानी है। ओके, अब अगर 15 में 3 का गुणा करो तो 15 थी 45, लेकिन इसके बराबर नहीं आएगा। ओके, कितने का गुणा करना पड़ेगा, सोचो, 20 23 60, 15 चौको 60। अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें, इसमें 4 का गुणा कर दें, तो बराबर हो जाएगा ना। ओके, समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 2 में, सॉरी ये जुकाम हो गया यार, समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर, देखो इसमें अगर 3 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60p, है ना, प्लस 3 त्रिका 9q बराबर 7 3 21, और इसमें अगर 4 का गुणा करेंगे तो ये माइनस का 60p, कॉमा लगाते जाओ तो गड़बड़ हो जाएगा, माइनस का 60p प्लस 8 चौक 32q बराबर 5 चौको 20। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। ओके, जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा, 32 में 9 जुड़ेगा तो 41 आ जाएगा, 41q बराबर 20 में 21 जुड़ेगा तो ये भी 41 आ जाएगा। ये हमें कैसे मिला, जोड़ने पर। ओके, तो q बराबर हम यहां से अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, q बराबर 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 41 उधर बटे में चला जाएगा और 41 कैंसिल हो, q बराबर हमें मिल गया 1। ओके, q बराबर 1 मिल गया, तो अब समीकरण 1 में q बराबर 1 रख देंगे तो p मिल जाएगा। ओके, समीकरण 1 में q बराबर 1 रखने पर देखो क्या मिलता है, समीकरण 1 ये रहा, 20p वैसे ही रहा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई q की जगह 1 बराबर 7। आगे
20 p एक तरफ रख लो बराबर 7, 3 को उधर लेते जाओ, 3 में 3 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का 3। सो p बराबर 7 में से 3 चले जाएंगे तो 4 आ गया, और बटे में 20 मतलब कि p बराबर 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1/5। p बराबर 1/5, q बराबर 1। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, p और q जो माना था वो वापस से पुट कर देंगे। p बराबर 1/x प्लस वाई तथा q बराबर 1/x माइनस वाई रखने पर, मुझे थोड़ा सा स्पेस बचाना है क्योंकि ये क्वेश्चन अभी और आगे जाएगा। ओके, p बराबर 1/5 है, q बराबर 1 है। So 1/x plus y will be 1/5 and 1/x minus y will be 1। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर तिर्यक गुणा और इधर भी तिर्यक गुणा, तो यहां से x प्लस वाई बराबर 5 आ गया ना, x प्लस वाई और 5 एंड x माइनस वाई बराबर 1 आ गया। देखो दो समीकरण हमारे पास मिल गए। अगर इनको नाम दे तो तीसरा और चौथा, मान लो ये समीकरण तीसरा है और ये समीकरण चौथा है। देखो यहाँ पे गुणांक बराबर है, सबके एक 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 है ना, और y का चिन्ह दोनों जगह अलग है, तो अगर हम तीसरे को चौथे से जोड़ दें तो y y कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर काफी इजीली सॉल्व हो गया। लास्ट में जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, y y कैंसिल आउट, x x जुड़ के 2x हो जाएगा और बराबर 5 में 1 जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो x बराबर 3 आ गया, 6 बटे में चला जाएगा। अब x बराबर 3 किसी भी एक समीकरण एक में रख दो तो y का मान आ गया, है ना, यहीं पे रख दो। चलो समीकरण 3 में x बराबर 3, 3 में 3 रखने पर, ओके यहाँ पे 3 रख दिया तो 3 प्लस वाई विल बी 5 और y बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 मतलब कि 2। फाइनल आंसर ये आ गया, x बराबर 3 एंड y इज इक्वल टू 2। तो हमने पहले दिए गए समीकरणों को बदला एक रैखिक समीकरण में। ओके, जब इस रैखिक समीकरण को सॉल्व करके p और q का मान रखा तो वापस से हमें दो रैखिक समीकरण मिल गए, है ना। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, तो उसको सॉल्व किए और अपना सॉल्यूशन आ गया, है ना। तो चलते हैं हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं जो इन सारे एग्जांपल से थोड़ा और टफ है ना, थोड़ा सा और उसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्या कह रहा है, इस समीकरण निकाय 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 5xy तथा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 2xy के कितने हल हैं। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल्स गुणे में भी आने लगे। अभी तक जितने भी वेरिएबल्स थे, चर थे, वो या तो एक दूसरे से जुड़ रहे थे या तो एक दूसरे से घट रहे थे, है ना। अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से गुणे में आ गए, है ना। अब और मुसीबत, कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले इन दिए गए समीकरणों को हमें लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जतन क्या है देखते हैं। दिए गए समीकरण जो है उनको पहले लिखते हैं हम लोग नीचे। पहला है 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 5xy और दूसरा क्या है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 2xy। ओके, इसमें पूछ रहा है कितने हल है, तो आप लोग अगर ये यहाँ पे ध्यान देंगे, x और y को अगर हम जीरो ले लें, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है कि x और y क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, जीरो है, क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो अगर हम x और y को जीरो ले लें तो RHS जीरो हो जाएगा, तो RHS जीरो है, LHS भी अगर जीरो बनाना हो और x और y दोनों जीरो है तो मतलब इस समीकरण का एक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बराबर जीरो, y बराबर जीरो, है ना। अगर x और y दोनों जीरो ले लें तो राइट हैंड साइड भी जीरो हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो मतलब इस समीकरण का एक हमें सॉल्यूशन मिल गया, x बराबर जीरो, y बराबर जीरो। अब हमें दूसरी कंडीशन लेनी है
जबकि x और y दोनों 0 ना हो, तो उस कंडीशन में क्या इसका होगा देखते हैं। सबसे पहले तो यदि x बराबर 0 कमा y बराबर 0, यदि नहीं लिखना, ओके, इस समीकरण निकाय का एक हल x बराबर 0 y बराबर 0 है। पहली बात तो ये हो गई। अब यदि x और y दोनों 0 के बराबर नहीं है तब क्या हल होगा ये हमें देखना है। ओके, इन समीकरणों में हम दोनों तरफ x y का भाग देंगे। दिए गए समीकरणों में x y का भाग देने पर, यहां भी x y का भाग देना है, यहां भी और यहां भी और यहां भी। तो देखो 8x माइनस 3y इसके बटे में xy आ जाएगा बराबर 5xy इसके बटे में xy एंड 6x माइनस 5y इसके बटे में xy माइनस 2xy इसके बटे में भी xy। ओके, यहाँ पे तो xy कैंसिल है ना, यहाँ पे तो दोनों जगह कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो वही वाली सिचुएशन बन गई। मैंने आप लोग को बताया था ना, अगर कोई भिन्न a प्लस बी बटे सी टाइप की हो तो इसको a बटे सी प्लस बी बटे सी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर a माइनस बी बटे सी टाइप की हो तो a बटे सी माइनस बी बटे सी ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 8x को a ले ले, 3y को b ले ले और xy को c ले ले, तो यही तो हमें मिल गया ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 8x अपॉन xy माइनस 3y अपॉन xy इज इक्वल टू 5 एंड 6x अपॉन xy माइनस 5y अपॉन xy इज इक्वल टू माइनस का 2। इतना हमें मिल गया। चलो आप देखो, यहां से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से x कैंसिल हो रहा है, यहां से y कैंसिल हो रहा है, यहां से भी x कैंसिल हो रहा है, यहां से भी y कैंसिल हो रहा है। कैंसिल करने के बाद अपने को क्या मिल रहा है, 8 अपॉन y माइनस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 5 एंड 6 अपॉन y माइनस 5 अपॉन x इक्वल टू माइनस 2। देखो दो समीकरण मिल गए पुराने वाले, है ना। सबसे पहला एग्जांपल जो लिया था इसी तरह का था। ओके, अब हम x को पहले कर लेते हैं, y को बाद कर लेते हैं तो और आसानी हो जाएगी। तो दिए गए समीकरणों में माइनस का गुणा करना पड़ेगा, है ना। गुणा, वैसे गुणा हमेशा संख्या का होता है तो माइनस 1 लिख देते हैं। करने पर देखो यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 3 अपॉन x पहले आ जाएगा और माइनस का 8 अपॉन y बाद में हो जाएगा और बराबर का माइनस 5 हो जाएगा। एंड यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा 5 अपॉन x पहले माइनस 6 अपॉन y बाद में और बराबर में 2। ये दो समीकरण मिल गए। अब हम लोग को 1 अपॉन x बराबर समथिंग और 1 अपॉन y बराबर समथिंग पुट करना है। माना 1 अपॉन x बराबर p तथा 1 अपॉन y बराबर q। ओके, so ये 3p माइनस 8q विल बी माइनस 5 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 5p माइनस 6q इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। ओके, अब हमें इन दोनों को हल करना है। कौन सा मेथड लगाया जाए बताओ। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस बार लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन। ओके, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बट स्टिल सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं क्योंकि उसको भी रिवाइज करना जरूरी है। तो यहां से p का मान निकालते हैं। पहले बोर्ड को और डिवाइड करना पड़ेगा यार। समीकरण 1 से 3p माइनस 8q इज इक्वल टू माइनस का 5। सो 3p विल बी 8q माइनस का 5
P विल बी 8Q माइनस का 5/3। समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में P का मान रखने पर देखो समीकरण 2 में रखोगे तो क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 8Q माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 6Q वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू 2। 3 को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 6 जा 18Q और 5 को अंदर भेज देंगे। 5 8 जा 40Q माइनस 5 5 जा 25 माइनस 18Q इज इक्वल टू 3 को इधर वापस लेते हैं तो 6 हो जाएगा, है 3 पक्षांतर हो जाएगा उधर। ओके 40Q में से 18Q चले गए तो कितना आया 22Q और 25 को उधर लेते जाओ। 25 जब उधर पक्षांतर हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, 25 उधर चल जाएगा तो 25 6 31 है। तो यहां से Q बराबर क्या हो गया 31/22। ओके Q का मान हमें इतना मिल गया। अब Q बराबर 31/22 हम समीकरण किस में रखें, 1 में रखे चाहे 2 में रखे, बाद में बात बराबर है ना। ओके समीकरण 1 ही में रख देते हैं। 1 में Q बराबर 31/22 रखने पर देखो क्या मिला रखने पर, 1 ही आते हैं है ना, तो 3P वैसे ही रहेगा माइनस 8 31/22 इज इक्वल टू माइनस का 5। ओके 3P को एक तरफ रखते हुए इन सारी चीजों को उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो देखो 2 से कट रहा है, 2 4 को 8 ये 11 हो जाएगा, तो 4 गुणे 31/11 माइनस का 5। सो 3P विल बी 4 एकम 4 4 3 12 ये गुणा करके मिल गया और 11 का गुणा यहाँ मतलब माइनस का 55 और बटे में 11 13 लिख रहा हूं। कैलकुलेशन ही है सब, अब ये सब चुटियों का खेल है। P बराबर क्या आ जाएगा, 3 को पक्षांतर कर दो उधर, पहले इसको घटाओ, 124 में से 55 घटाओ तो 14 में से 5 गए 9 बचा 11 11 में से 5 गए 6 69 डिवाइडेड बाय 11 और 3 बटे में आ जाएगा मतलब मल्टीप्लाइड बाय 3 है ना। अब 3 से इसको काटो, 3 2 6 3 3 9, so this will imply P is equal to 23/11। Q बराबर ये आ गया, P बराबर ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, P बराबर 1/x और Q बराबर 1/y वापस से पुट कर देंगे। पुनः P बराबर 1/x तथा Q बराबर 1/y रखने पर ओके, so 1/x will be 23/11 and 1/y will be 31/22 है ना, ये अपने पास आ गया। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो पलट देंगे, उधर भी उल्टा हो जाएगा 11/23 हो जाएगा, एंड y की वैल्यू निकालेंगे तो 22/31 हो जाएगा। ओके लो भैया आ गया तुम लोग का आंसर। एक आंसर हमें x बराबर 0 y बराबर 0 मिला था और दूसरा आंसर क्या मिला, x बराबर 11/23 y बराबर 22/31। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ओके अब आई थिंक इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करना चाहिए क्योंकि लेंथी हो रहा है। खैर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा, बट उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई बोट किसी नदी में धारा की विपरीत चलती है, धारा की दिशा में चलती है, मतलब नदी अगर ऐसे बह रही है और बोट उसके अपोजिट चल रही है और एक दूसरी बोट है जो उसी दिशा में चल रही है, तो कैसी क्या कंडीशन होती है, उसमें भी इसी तरह समीकरण बना के हल करना है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं कल रात 8 बजे फिर से, और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और ठीक है फिर, थैंक यू।